तो हेलो बच्चा पार्टी, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आज आपको कराने वाले हैं पूर्णांक का अभ्यास 3C। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने लिखे हैं एक क्वेश्चन, दो और तीन, तीनों क्वेश्चन को हल करने वाले हम। ठीक है बच्चों, चलो आओ चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। हमारे पास ये एक आकृति दी गई है, इस आकृति में 30, 18, 12, 9 और 102 और एक प्रश्नवाचक है। इस प्रश्नवाचक में इन चारों संख्याओं में से क्या आएगा ये बताना है हमें। ठीक है, और इस सवाल में क्या दिया गया है, संकेत भी दिया गया है। ठीक है, देखो 9 से चले, 9 में कितना प्लस करा, 3, 3 कितना आया 12, 12 में फिर हमने 6 प्लस करा, कितना आया 18, 18 में हमने फिर 12 प्लस करा, कितना आया 30। इसका मतलब 12 का 2 गुना हमें 30 में प्लस करना पड़ेगा, 12 का 2 गुना हमें 30 में प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 गुना। तो लिखो पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 30, 30 हमने यहाँ लिख दिया, 30 लिखा हुआ है। ठीक, देखो पहले 3 जुड़ा, 3 का 2 गुना 6 जुड़ा, 6 का 2 गुना 12 जुड़ा। अब 12 का 2 गुना जोड़ो, कितना होता है 12 का 2 गुना, कितना होगा, ये 24 होगा। ठीक है, हमें 30 और 24 को प्लस करना है। 4 और 0 कितना होगा, 4 और 0 4 का 4, 2 और 3 कितना 5। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क में कितनी संख्या आ जाएगी, हमारे पास 54 संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये 54 संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। हमारे पास इनका पूर्ववर्ती, मैंने तुम्हें पूर्ववर्ती पढ़ा रखा है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर दूंगा। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या, पहले यानी कि 6 से पहले कौन सी संख्या होगी, माइनस के 4 से पहले कौन सी संख्या आएगी, माइनस के 19 से पहले कौन सी, माइनस का ये कितना है 996 है, इससे पहले क्या आएगा, और 0 से पहले क्या आएगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, हमें क्या लिखना है, 6 का पूर्ववर्ती, 6 का पूर्ववर्ती, 6 का पूर्ववर्ती लिखना है हमें। क्या लिखना है, पूर्ववर्ती। देखो हमारे पास 6 है, अब 6 से पहले क्या आता है, 6 से पहले 5 आता है, तो हम इसका पूर्ववर्ती क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस का 4 है, पहला हो गया हमारे पास, पहला ये पहला हो गया। दूसरा करेंगे हम, ये कितना लिखा हुआ है माइनस का 4। अब माइनस के 4 से पहले क्या आता है, माइनस के 4 से पहले क्या आता है, कितना आता है माइनस का 5, कितना आता है माइनस का 5, ये इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। देखो समझे नहीं ना इसे, आओ संख्या रेखा पर समझते हैं, इस पर समझना, इस पर तुम समझ जाओगे शायद सही से, ध्यान देना पर सही से पहले, जब भी समझोगे वरना समझोगे नहीं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक बार 6 है। ठीक है, उसके बाद इधर है माइनस का 1, माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 6। ठीक है, ऐसे मान लो। अब देखो क्या कहा इसने, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले आने वाली संख्या, यानी कि 6 से पहले क्या संख्या थी 5, 6 से पहले क्या है 5, अब 5 से पहले क्या होगी 4, 5 किसकी पूर्ववर्ती, मतलब 5 किसकी पूर्ववर्ती हुई, 6 की। और अगर मैं पूछ लूं कि 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ क्या है, तो 4 की पूर्ववर्ती तुम क्या बताओगे, 3, मतलब इधर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माइनस का 4, तो माइनस के 4 से पहले कौन सी संख्या है, माइनस का 5 है, इसलिए हमने क्या लिखा आंसर, माइनस का 5 लिखा। ठीक, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कितना है, माइनस का 19 है, कितना है माइनस का 19। ठीक, अब हमें क्या बताना है, माइनस के 19 की पूर्ववर्ती संख्या, माइनस के 19 की पूर्ववर्ती संख्या। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, माइनस के 4 का माइनस का 5 आया है, इसी प्रकार माइनस के 19 का कितना जाएगा, कितना जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 20, कितना जाएगा, ये माइनस का 20 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इस पर, फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि माइनस का 996 यानी कि 996। ठीक, हमें इसकी क्या बतानी है, पूर्ववर्ती संख्या, माइनस के 996 की पूर्ववर्ती संख्या। अब इसमें से भी एक को माइनस कर दो, ये 996 है, किधर की ओर करना, इधर की ओर करना है, इधर की ओर। ठीक है, माइनस के 996 से एक प्लस करोगे, इसमें तो प्लस करना पड़ेगा है ना, क्योंकि इधर की ओर चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 997।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से है ना, जैसे हमने 19 है, 19 में एक बढ़ाया 20, 996 है, 996 में एक बढ़ाया 7, और वो उसमें बढ़ाना है जिसमें माइनस का ऑलरेडी लगा होगा। ठीक है, जिसमें माइनस का लगा होगा उसमें क्या करना है, तुम्हें एक को ऐड करना है। ठीक, आगे ये हमारे पास लिखा हुआ है 0। इसने कहा कि 0 का पूर्ववर्ती, देखो 0 यहाँ पे मिलता है, मतलब यहाँ पे मिल रहा है 0, यहाँ पे मिल रहा है। अब 0 से पहले क्या आता है, माइनस का 1, क्या आता है, माइनस का 1। तो इसमें क्या लिखोगे तुम, इसमें लिखोगे तुम 0 का जो पूर्ववर्ती होगा वो होगा 1, क्या होगा 1, क्या होगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ये देखो क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान भरिए। ये जो खाली स्थान दिया गया है इस पर हमें कौन बड़ा है, बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रख देंगे, जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, और जो बराबर होगा उसमें हम ये बराबर लगा देंगे, यानी कि हमें 3 चिन्हों का इसका इसमें यूज करना है। ठीक है, मैंने चिन्ह लिखे नहीं है उसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखकर तुम्हें बता दिए हैं। अपनी पुस्तिका में देख लेना, उसमें लिखे हुए हैं सब के सब। ठीक, देखो पहले क्वेश्चन को देखो, ये देखो क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, ये कह रहा है -3 और भाई प्लस -6 और खाली बॉक्स है एक, और माइनस का फिर 3 है, फिर माइनस का है, फिर -6 है, ये है हमारे पास। ठीक है, इस पर हमें दोनों साइडों को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद अगर ये बड़ी आ रही है तो इसकी तरफ मुंह खुला कर देंगे, और अगर ये बड़ी आ रही है तो इसकी तरफ मुंह खुला कर देंगे, और अगर ये दोनों की दोनों बराबर आती है तब हम किसका चिन्ह लगा देंगे, ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो -3 लिखो, पहले लिख दिया। अब माइनस की गुणा इस प्लस में होगी, माइनस बाहर जाके गुणा कर लेगा तो क्या आएगा, ये भी माइनस कर देगा, और कितना आएगा 6, खाली बॉक्स लगाओ। ठीक, उसके बाद -3, ये माइनस का चिन्ह माइनस के साथ गुणा करेगा तो क्या होगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक, चलो -3 लिखो यहाँ पर, देखो -3 ये है, -6 ये है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9। खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स को यहाँ पर लिख दो। -3 ये है, +6 ये है, 6 में से 3 को माइनस करो तो कितना होगा, +3 बचेगा, कितना बचेगा +3। देखो -9 ये है और ये +3 है, तो इनमें कौन सा बड़ा है, इनमें कौन सा बड़ा है, प्लस का, तो इसका मतलब हम इसकी और मुंह खुला कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा कौन होगा, इसमें 3 होगा, ये वाली साइड बड़ी होगी, तो इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, आगे ग्रेटर देन, क्या क्वेश्चन देखो क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है -21 है, ये -21 है, -21, उसके बाद है फिर माइनस, फिर माइनस का फिर से 21 ही है। ठीक है, उसके बाद खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स के बाद फिर -21 है, -21 के बाद फिर प्लस की संख्या, और फिर से -21। ठीक है, यानी कि 6 7 जो भी हैं ये सारे के सारे 21 एक ही सवाल में आ गए। चलो इनको सोल्व करो। ठीक, चलो यहाँ देखो, -21, ये भी माइनस का है बाहर, जब तुम्हें पता है कि बाहर माइनस का चिन्ह आता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज कर देता है सारे चिन्हों को। ठीक है, लिखो -21, माइनस की गुणा हम प्लस में करेंगे, सॉरी माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, और कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 21, कितना लिखेंगे 21। वेरी गुड, चलो आगे देखो, यहाँ पर खाली बॉक्स, -21 लिखो पहले, तो -21, प्लस की गुणा फिर से माइनस में, इस प्लस की गुणा फिर माइनस में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और कितना लिखेंगे 21 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 21। देखो अब ये माइनस का, अच्छा ये 21 था, 21 बनाओ पहले, ये माइनस का 21 है और ये प्लस का 21 है, जब 21 में से 21 को माइनस करोगे तो इधर कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। ठीक, देखो ये -21 और ये भी -21, दोनों में से दो -21 ही है, -21 है, दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो हमने चिन्ह इसमें भी लगा हुआ है इसमें भी लगा हुआ है वही चिन्ह वापस लगा दो, कारण जब हम सेम चिन्ह वालों को जोड़ते हैं तो हम सेम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं।
ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर 6 और प्लस का 6 जोड़ते हैं, ठीक, जहां पर चिन्ह नहीं होता वहां पे हमेशा प्लस की संख्या होती है, इसका मतलब ये भी प्लस की है तो ये भी प्लस की है, तो अगर 6 और 6 को जोड़े तो कितना आएगा 12। यहाँ पर हम कभी भी चिन्ह नहीं लगाते हैं, जहां पर चिन्ह नहीं लगा होता है वो हमेशा प्लस की संख्या होती है, क्या होती है प्लस की संख्या। तो ये भी क्या होगी, ये प्लस के 12 होगी। मैं क्या बता रहा था कि जब हम सेम चिन्ह वालों को जोड़ते हैं तो वहां पर सेम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, और प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं खाली भी, ठीक, समझ गए। इसी प्रकार माइनस के 21 को माइनस के 21 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 21, एक और एक कितना, दो, दो और दो कितना 4, ठीक। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 0 है ये माइनस का 42 है, दोनों में से कौन बड़ा होगा, दोनों में से कौन बड़ा होगा, तुम कह दोगे ये, पर नहीं, ये बड़ा होगा, कौन होगा, ये 0 बड़ा होगा, जीरो जीरो बड़ा होगा, क्यों होगा 0 बड़ा, देखो ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर ये कौन सा पॉइंट 0, ये कितना 1 2 3 4, मतलब इधर सारी प्लस की, और इधर क्या होंगी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 फिर 5 6 7 40 41 42, मतलब इधर आके मिलेगी, किधर आके मिलेगी इधर, और जब इसको ये 42 जब इधर की ओर चलेगा तो 0 यहाँ पे आके मिलेगा, मतलब प्लस की ओर आके तब जाके 0 मिलता है, ठीक। तो इसका मतलब 0 क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखो गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरे अंदर एक तो माइनस का 27 रखा, और भाई और भाई और भाई और भाई एक रखा 27, प्लस का है ये, ठीक है प्लस का है, तो अपनी बुक से सही से देख लेना, हो सकता है मैंने गलत उतार दिया हो, और ये भी 27 है, ये माइनस है, और कितना है 45, कितना है 45, ये प्लस का 45 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस का 45, ठीक। हमें इसमें से बताना है कि कौन सी साइड बराबर है कौन सी साइड नहीं, मतलब कौन सी बड़ी है कौन सी साइड छोटी है, ये बताना है हमें, ठीक। वाले इधर, ठीक है, तो माइनस का 27 है, सेम का सेम लिखना पड़ेगा, माइनस की गुणा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब यहाँ प्लस है, प्लस के साथ गुणा करोगे तो माइनस ही रह जाएगा, कितना रखेंगे 27, और यहाँ लिख देंगे हम खाली बॉक्स, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम क्या खाली बॉक्स, और इसमें कौन सी बड़ी थी, ये बड़ी थी। आगे 27 है 45 है तो पहले लिखो 27, माइनस की गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस कितना जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ठीक। आगे इसके बाद देखो माइनस का 27 ये है और माइनस का ही 27 ये है, दोनों माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और चिन्ह भी कहाँ का लगेगा माइनस का ही, 7 और 7 14, 14 का 4 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 और 2 3 और 2 कितने 5, 3 और 2 कितने 5 होंगे भाई। आगे खाली बॉक्स, 27 है माइनस का 45 है, दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, पता है बड़ा तो यही होगा, पर संख्या में ये बड़ा है तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस कर लो, एक दा इधर से इधर 15, 15 में से 7 गया 8 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना रह गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब ये बताओ माइनस का बचा ये प्लस का, तुम कहोगे प्लस का नहीं, पर ये माइनस का है, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, बड़ी में से हमने छोटी को घटाया तब जाके क्या आया माइनस का 18 आया। देखो हमने बड़ी में से छोटे को घटाया तो बड़ी वाली का जो चिन्ह है माइनस का वही तो चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 54 ये माइनस का 18, दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, मैंने यहाँ पर तुम्हें संख्या रेखा खींच के दिखाई है, ठीक है। ये देखो अगर मैं कहूँ माइनस का 3 ये है, माइनस का 3 ये है और ये माइनस का 4 है, दोनों में से कौन बड़ा है, तो तुम कहोगे कि ये माइनस का 3 बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये प्लस की ओर इससे पहले चला जाएगा, किससे पहले चला जाएगा माइनस के 4 से पहले चला जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो इसी प्रकार ये माइनस का 54 है ये माइनस का 18 है, ये माइनस का 54 माइनस का 18, दोनों में से कौन बड़ा होगा, पहले कौन आ रहा है प्लस की ओर, पहले कौन आ रहा है प्लस की ओर, की आ रहा है पहले, तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा इसमें, इसमें बड़ा हो जाएगा माइनस का 18, इसकी ओर हम मुख को खुला रख देंगे, ठीक है, ऐसे इसमें, ठीक। तो बच्चों तुम्हें ये मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों के पास
जरूर शेयर करें, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं।